अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 13 फरवरी सन 2025 है, दिन है जुमेरात का। आज के दिन गाजा, इजराइल और मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज की पहली और बड़ी खबर यह है कि साउथ अफ्रीका को बार बार ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई। साउथ अफ्रीका को कोई भी मदद नहीं पहुंचाई जाएगी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अगर उसने अपना केस यूएन के अंदर से विड्रॉ नहीं किया, आईसीजे के अंदर से विड्रॉ नहीं किया। यानी आप लोग जानते हैं कि गाजा और इजराइल की जंग 7 अक्टूबर को जो शुरू हुई थी, उसके बाद से ही साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ आईसीजे यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया था, जिसमें इजराइल को नरसंहार करने वाला बताया था और इजराइल के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि गाजा के अंदर लगातार इजरायली मिलिट्री नरसंहार कर रही है। तो वो केस लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊपर बात आती है तो साउथ अफ्रीका को बार बार यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पैगाम जा रहे हैं, संदेश जा रहे हैं कि तुम आईसीजे के अंदर से अपने केस को वापस कर लो, वरना अमेरिका तुम्हें कोई भी एड पैकेज नहीं देगा। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से गरीब देशों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिन पैसों से उनकी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उनकी अर्थव्यवस्था को तो सही तरीके से रखा जा सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा गया है कि अगर साउथ अफ्रीका ने अपने केस को नहीं लिया, विड्रॉ नहीं किया, वापस नहीं लिया, तो साउथ अफ्रीका को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जाएगी। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साइड में आप देखिए, इन्होंने कहा है साउथ अफ्रीका सेज दैट डिस्पिट ट्रम्प थ्रेट इट विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम द जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल। ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमें उकसाने की कोशिश भी करता है, हमें धमकाने की कोशिश भी करता है, तब भी हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इजराइल के खिलाफ चल रहे केस को वापस नहीं लेंगे। आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका की जो हालत है वो कोई इतनी बेहतर नहीं है। अफ्रीका गरीब देश है, लेकिन उसके बावजूद भी सही और गलत के फैसले को देखते हुए साउथ अफ्रीका फिलिस्तीनी लोगों के साथ में खड़ा है। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अब इसी के साथ चलते हैं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में इजरायली आर्मी और बाकी गुटों के बीच में झड़प चल रही है, संघर्ष चल रहा है। इसी में एक तस्वीर शेयर हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तस्वीर के अंदर ये दिखाया गया है कि इजरायली आर्मी का जो व्यक्ति है वो बच्चों के स्कूल के बैग को छीनकर पहन लेता है और बच्चों के स्कूल के बैगों तक को उनसे छीना जा रहा है ताकि वो पढ़ नहीं सके। तो जहां एक तरफ गाजा के अंदर शांति बहाल हो गई है, वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अभी भी शांति बहाल नहीं हुई है। अभी भी दो संगठनों और आर्मी के बीच में लगातार झड़प चल रही है। वहां पर यह कहा जा रहा है कि संगठनों ने लगातार, जो वहां के मुजाहिदीन के संगठन है वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी की आर्मी और इजरायली आर्मी के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि हमले कर रहे हैं। अब देखना यह है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में कब तक शांति बहाल होती है। गुटों का कहना है और इसी के साथ साथ वहां की जनता का कहना है कि जब तक हमारी जमीन हमें आज़ाद करके नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उधर गाजा के अंदर शनिवार को आखिरी 3 कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। इजराइल के लोगों को हमास ने जो बंधक बनाकर रखा था, उनमें से 3 लोगों की रिहाई आने वाले शनिवार को होगी, यानी कि परसों को होगी। आज जुमेरात का दिन है। इसी के साथ साथ इजराइल की तरफ से भी फिलिस्तीन के काफी लोगों को छोड़ा जाएगा और इन दोनों ही की तरफ से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अब तक अपनाई जाती है, यानी रेड क्रॉस को सौंपा जाएगा। इसी के साथ साथ अफ्रीकन देशों में एक देश पड़ता है कोंगो, उसकी भी खबर मैं आपको बता दूं। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों को डिस्प्लेस करने की बात कही जा रही है, फिलिस्तीनी लोगों को जॉर्डन और मिस्र में भेजने की बात की जा रही है, वो सरासर गलत है। हम उसका खंडन करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों से ये मांग करते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों को उन्हीं की ज़मीन पर बसाया जाए, उन्हीं की ज़मीन पर उनका इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। अब दोस्तों, दुनिया के वो मासूम लोग जो हमेशा से जंग नहीं चाहते हैं, जो हमेशा से लगातार ये चाह रहे थे कि गाजा और फिलिस्तीन के अंदर शांति बहाल हो जाए, वो आज भी यही चाहते हैं। अब इन लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के अंदर रहते हैं, कुछ लोग लंदन के अंदर रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, कुछ लोग जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर रहते हैं। तो ये लोग दुनिया के हर एक हिस्से में हैं, लेकिन इन देशों की सरकारें क्या चाहती हैं, यहाँ पर मामला वो देखने को मिल रहा है।
बीते 7 अक्टूबर से अब तक लगातार गाजा और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही थी, उस जंग ने दुनिया के हुक्मरानों का असल चेहरा दुनिया के सामने ला करके रख दिया है कि दरअसल वो भाषण क्या देते हैं और वो चाहते क्या हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोंगो की जनता सड़कों पर निकली हुई है। कोंगो के जो सरकारें हैं उनको इस बात की चिंता नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हमें पैकेज मिलता है, हमारे पास पैसा आता है, हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल होता है। उन सारी चीज़ों को भूलकर लगातार वो ये कह रही है कि यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो बयान आया है वो सरासर गलत है और हम फिलिस्तीनी लोगों को उनकी ज़मीन छोड़कर जाने नहीं देंगे। अब इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं अल-मनार अखबार में ये खबर छपी है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इजरायली आर्मी कफर किला, यारून बेस, मेयर अल जबल, इन सब जगहों पर अभी भी बॉम्बिंग कर रही है। जबकि लेबनान और इजराइल के बीच में ये मुआहिदा तय हुआ था कि भैया अब जंग रुक रही है, इजरायली आर्मी 60 दिन के अंदर लेबनान को छोड़ देगी। लेकिन इजरायली आर्मी ने अभी भी कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा कर रखा है और इसी के साथ साथ हवाई हमले भी करती है। हवाई हमलों में काफ़ी बॉम्बिंग होती है जिसमें काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो ये देखने वाली बात है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीज फायर का मतलब नहीं पता है। सीज फायर के जो कायदे कानून हैं वो उनको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। अगर करते तो लेबनान और इजराइल के बीच में अभी तक जो बॉम्बिंग हो रही है वो कब की रुक चुकी होती। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीती रात इजरायली आर्मी ने एक बार फिर से लेबनान के यारून बेस के पास में बॉम्बिंग की है, बम बरसाए हैं और काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला है। अब इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आई है इजराइल से। इजराइल के अंदर एक अखबार चलता है येदियोत ओहनोत, उस अखबार के अंदर ये बात छपी है कि मिस्र ने ये कहा है कि हम पूरी तरह से ऑफिशियल डील को कंप्लीट करने के बहुत ही नज़दीक है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि इजराइल इस बात को कमिटमेंट दे चुका है कि वो टेंट और कारवान्स गाजा में भेजेगा, हैवी इक्विपमेंट गाजा में भेजेगा, जैसे कि बात हुई थी। अब मिस्र ये लगातार ये कह रहा है कि इजराइल अपने एग्रीमेंट पर अभी तक बना हुआ है और उधर बार बार ये बात भी कही जा रही है कि गाजा और इजराइल के बीच में जो होल्ड फायर हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, ये कब तक होल्ड है इस बात को कहा नहीं जा सकता। तो शनिवार के दिन यानी शनिचर के दिन हमास के द्वारा जो 3 बंधक छोड़े जाएंगे, उन बंधकों को छोड़ने के बाद फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ा जाएगा। उसके बाद में ये पता लगेगा कि वाकई ये जंग रुकी है पूरी तरह से या फिर से ये जंग स्टार्ट हो सकती है। फिलहाल जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।